इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक और ब्रेकिंग न्यूज, 15 अगस्त से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश के बंटवारे की याद दिलाते हुए तुष्टीकरण की राजनीति पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि तुष्टीकरण की नीति की वजह से देश का बंटवारा हुआ। बंटवारा कराने वाली ताकतों की वजह से हजारों जानें गईं और देश को बांटने वाली ताकतें आज भी एक्टिव हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बंटवारे के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। आज इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सारी बातें लिखी है। वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए ये दिन प्रेरित करेगा और इससे सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी और मजबूत होंगी। तो एक बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है ट्विटर के जरिए कि आज के दिन को विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के पीछे सरकार ने अपनी मंशा बताई है और कहा है कि देश को अपनी गलतियों से सबक सीखने की जरूरत है। जो इतिहास से नहीं सीखते वो दोबारा गलती करते हैं। तुष्टीकरण की नीति की वजह से देश का बंटवारा हुआ। देश को बांटने वाली ताकतें आज भी एक्टिव हैं। बंटवारा कराने वाली ताकतों की वजह से हजारों जानें गईं। पड़ोसी देश ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। आतंकवाद अब तक हजारों जानें ले चुका है। तुष्टीकरण की राजनीति आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, एक बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। अब आज के दिन को यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। सरकार की तरफ से इस पर अपनी मंशा जाहिर की जा चुकी है। जो विपक्षी दल हैं और जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से कोई रिएक्शन मिला आपको? देवेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देवेंद्र तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही। हम देवेंद्र के पास दोबारा चलने की कोशिश करेंगे। तो आज के दिन को यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। ये फैसला लिया है सरकार ने। और इस जो एक बड़ी बात यह कही गई कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से बहुत नुकसान हुआ है और इतिहास से जो सबक नहीं सीखते वो दोबारा गलती करते हैं। और आज के दिन को एक किस तरीके से याद करना है, इसका ऐलान प्रधानमंत्री ने आज किया है। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, एक बड़ा ऐलान आज प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। उस तारीख को हमेशा कैसे याद किया जाना है और कैसे उस तारीख से कोई सबक लिया जाए, इसकी तरफ आज प्रधानमंत्री ने इशारा किया। निश्चित तौर पर उसके पीछे जो सरकार की सोच है या पीएम मोदी की जो सोच है उसके पीछे 3 चीज़ें वजह हैं प्रमुख है। एक तो पहली बात ये है कि इतिहास से सबक लेना किसी भी समाज किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो 14 अगस्त को जो कुछ भी हुआ था जाहिर तौर पे उस पर आज की युवा पीढ़ी भी उस पूरे मामले को जाने समझे। तो उस लिहाज से इस दिवस को याद किया जाएगा इस रूप में कि कितनी बड़ी त्रासदी कितनी बड़ी विभीषिका झेली गई थी। दुनिया के दूसरे देशों में भी देखें तो आप चाहे होलोकॉस्ट का मसला हो, उसमें कई देशों में याद किया जाता है कैंडल जला कर प्रार्थना करके, या फिर अंतर्राष्ट्रीय दास्तान दिवस जो है वो मनाया जाता है जाहिर तौर पर वो ये चीज़ याद दिलाने के लिए कि इतनी बड़ी विभीषिका झेलना पड़ा था लोगों को। बांग्लादेश मनाता है किस प्रकार से पाकिस्तान ने उसके यहाँ नरसंहार किया था। 25 मार्च को उस दिन को याद करता है। तो उसी कड़ी में उसी सिलसिले में आप ये कह सकते हैं कि भारत भी 14 अगस्त की विभीषिका को इस रूप में याद करेगा एक लेसन के तौर पे। और आज के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि सरकार का ऐसा कहना है कि आज भी आप देखें तो ब्रेक द नेशन हो या जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है या पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वहाँ ताकतें जो सक्रिय हैं, यहाँ के कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन भी उसके साथ इको करने लगते हैं, उसके साथ कदम ताल करने लगते हैं, सुर में सुर मिलाने लगते हैं। तो वो चीज़ ज़्यादा चिंताजनक है और उसे काउंटर करना ज़रूरी है। और वैसी स्थिति में इस दिवस को कि आखिर वो सारी चीज़ें कहाँ लेकर जाती हैं उस रूप में याद किया जाए, देश के लोग उसको याद करें, देश की युवा पीढ़ी खासतौर पर उसको याद करें, इस मकसद से ये पीएम ने फैसला लिया है। बिल्कुल देवेंद्र, आप बने रहिए, आपके पास मैं दोबारा लौट कर आऊंगा। एक और ब्रेकिंग
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।